हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th में आ गए हैं और मणिका की नई पुस्तक आपने पढ़नी शुरू करी है, क्योंकि ये है कोड नंबर 119 जो आप संस्कृत में पढ़ने वाले हैं। इस साल 10th में क्लास 10th के लिए 119 और 122 दो तरह के सिलेबस हैं। क्लास 119 के लिए है मणिका और 122 के लिए है शेमुशी। ये आपको अच्छी तरह पता होगा। शेमुशी पर सारे पाठों के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, क्योंकि ये किताब पिछले कई 2-3 साल से चल रही थी। लेकिन 10th की मणिका ये पहले 4 साल पहले भी यही पुस्तक चलती थी। अब फिर से इसका कुछ न्यू वर्जन आया है, तो इस पर सारे वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ आपकी सुविधा के लिए। साथ ही एक बहुत ज़रूरी बात कि मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी, ट्यूशन क्लासेस भी होती हैं, जिसका बैच बहुत जल्दी, पहला बैच तो अभी शुरू होने वाला है सैटरडे से। सैटरडे और संडे को क्लास लेती हूँ मैं, क्योंकि बाकी दिन तो आप लोग साइंस मैथ्स पढ़ते रहते हैं। तो मेरा नंबर है 8905436909। बच्चा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मेरी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे इस पर मैसेज करें, पेरेंट्स से बात करवाएं। उन्हें मैं सब डिटेल में समझाऊंगी और सब कुछ आपकी सुविधा के लिए होगा। मेरे पढ़ाए हुए जो ऑन ट्यूशन क्लास के बच्चे होते हैं 95% से कम मार्क्स कभी लाते ही नहीं है। 100% पर खूब बच्चे रहते हैं। तो बस हम शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2, नास्ति त्याग समम सुखम। त्याग के समान कोई सुख नहीं है। लेसन नंबर 2, द्वितीय पाठ। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले ज़रा चश्मा लगाते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। पाठ में पहले ये वार्तालाप है जो क्लास के बच्चे बात कर रहे हैं अध्यापक के आने के पहले। राजीव, सोम, शोभा, सौरभ, देविका, ये सब बच्चे हैं। सोम पश्य एतत् चित्रम, यह चित्र देखो। एतत् माने यह नपुंसक लिंग है। एतत् में नपुंसक लिंग होता है एतत्, पुल्लिंग होता है एषः, और स्त्रीलिंग होता है एषा। एषः, एषा और एतत्, सह, सा और तत् की तरह से। अतीव सुंदरम, बहुत सुंदर। एतत्तु अजंता गुहानाम चित्रम प्रतीयते, यह तो अजंता गुफाओं का षष्ठी बहुवचन चित्र प्रतीत हो रहा है। आम, हाँ, महाराष्ट्र प्रदेशे स्थिता, महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित एता, ये सब अजंता की गुफाएं हैं। एताह बहुवचन है, एषा, एते, एताह बहुवचन में। तो एताह, ये यहाँ एताह सार्वनामिक विशेषण है अजंता गुहा के लिए। महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित ये सब अजंता की गुफाएं ही हैं। अहो, आहा, दृष्टम, देख लिया। दृष्टम माने देख लिया, है ना। लेकिन वैसे अच्छा, समझ गया, जैसे बोलते हैं ना, ओके, आई सी, जो बोलते हैं ना, वही भाव है दृष्टम में। अत्र तु अनेकानि जातक चित्राणि उत्टंकितानि सन्ति, यहाँ तो अनेक जातक चित्र उत्टंकित हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कथाएं होती हैं उन्हें जातक कथाएं कहते हैं। अनेकानी शब्द जातक चित्राणी का बहुवचन विशेषण है। यहाँ तो अनेक जातक चित्र उत्टंकित है, मतलब नक्काशी करके छेनी हथौड़ी से खुद कर बनाए गए हैं, कार्विंग करके बनाए गए। उत्टंकितानी, उत्टंकित मतलब कार्व्ड। जातकम किम भवति, देविका पूछती है जातक क्या होता है। राजीव, अहम न जाने, मैं नहीं जानता है। जाने में धातु कौन सी है पता है? जा, कभी नहीं। ज्ञा धातु है, चक्कर में मत आइएगा, आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा है महिमा आराधना से। आचार्य प्रक्ष्यामा, आचार्य से पूछेंगे। प्रक्ष्यामा में प्रच्छ धातु होती है, पृच्छ धातु होती है। पृच्छ या प्रच्छ, कौन सी धातु होती है? क्या सही है भैया? प्रच्छ सही है। प्रच्छ धातु है, रूप चलते हैं तो पृच्छति बनता है, लेकिन लिट लकार में प्रक्ष्यति बनता है, परिवर्तनशील धातु है। मैं नहीं जानता, आचार्य को पूछेंगे। जिससे कुछ पूछते हैं ना उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, देख लो। यहाँ आचार्य, हम आचार्य को पूछेंगे, हम हिंदी में कहते हैं आचार्य से पूछेंगे। तत्र गत्वा, वहां जाकर। गुरुवर, जातकम किम भवति, जातक क्या होता है? आचार्य, जातकम अर्थात जन्म, जातक का अर्थ है जन्म। जातक माला इति नामनी पुस्तके, जातक माला इस नामक पुस्तक में भगवान बुद्ध के, भगवता बुद्धस्य का विशेषण है। जन्मना, पूर्व जन्मों की, विविधा कथा का विशेषण है, विभिन्न कथाएं हैं। जातक माला इस नाम की पुस्तक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की विविध कथाएं हैं। किसी जन्म में ये गाय थे, किसी में हिरण थे, किसी में सिंह थे, ऐसे कुछ कहानियां हैं। एतासु, इनमें से, एतासु इनमें से सप्तमी व्यक्ति है। पर हिताय, दूसरे के हित के लिए। सर्वस्वम त्यक्तव्यम, सब कुछ त्याग देना चाहिए। त्यज धातु तव्यत प्रत्यय, ये त्यज धातु है और तव्यत प्रत्यय है, त्याग देना चाहिए।
इत्येव, इति प्लस एव यण संधि, यह शिक्षित किया गया है, शिक्षा दी गई है। इनमें, इन कहानियों में दूसरों के हित के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए, यह शिक्षित किया गया है, शिक्षा दी गई है। एतादृशीम एकाम कथाम कथयामि, एकाम कथाम का विशेषण है, एक कथा, संख्या हमेशा विशेषण होती बच्चों, एतादृशीम भी कथाम का विशेषण है, ऐसी एक कहानी कहता हूँ। गुरुजी कहते हैं ऐसी एक कहानी मैं सुनाता हूँ तुम्हें। एवं ऐसा, वयम एतादृशीम कथाम श्रोतुम उत्सुका, हम सब ऐसी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं। बच्चों को मजा आ गया, कहानी सुनने की बात हो गई। ऐसी कहानी सुनने के लिए, श्रु धातु है इसमें, आपको पता है, और तुमुन प्रत्यय है यहाँ पर। ऐसी कहानी सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। श्रूयताम तावत, फिर सुने। बौद्धाचार्य से आर्य शूर से जातक मालाया शिवी जातक आधारिता ऐसा कथा। बौद्धाचार्य, बौद्ध धर्म के कोई आचार्य में आर्य शूर नाम के, बौद्धाचार्य आर्य शूर की जातक माला के, यानी जातक माला के लेखक ये ही हैं, बौद्धाचार्य आर्य शूर। जातक माला की शिवी जातक पर आधारित एक कथा, ये राजा शिवी बन के पैदा हुए थे, शिवी हुए थे, उस पर आधारित एक कथा। इन्होंने प्राण बचाने के लिए, किसी के प्राण बचाने के लिए सब कुछ देने का संकल्प कर लिया था। भाई बड़ी कहानी जो है देखिए। कहानी ये है, महात्मा बुद्ध जो थे एक बार शिवी के राजा बने, और वो प्रजा को बहुत प्यार करते थे, प्यार से पालते थे और खूब दान देते थे। इतना दान देते थे दानशालाओं में कि उनकी प्रजा जो थी अघा गई, दान लेने कोई आती नहीं थी। तो सोचने लगे कि वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो अपना शरीर भी दान दे देते हैं, लेकिन मेरे को तो कोई ऐसा मिलता ही नहीं है जिसे मैं शरीर दान में दूँ। उन्होंने ये सोचा ही था कि राजा इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए नेत्रहीन ब्राह्मण बन के आ गए और आके कहा कि मुझे दान चाहिए। क्या दान चाहिए? अपनी आँख दे दीजिए, मेरी तो आँख नहीं है। राजा ने कुछ ना सोचा, एक आँख निकाल के उसको दे दी। इंद्र ने आँख लगा ली, दूसरी आँख भी निकाल के दे दी। मंत्री कहने लगे ये क्या कर रहे हैं आप, अंधे हो जाएंगे, कैसे राजकाज होगा? आगे क्या होगा सुनिए। अथ एकदा, फिर एक बार भगवान बोधिसत्व, फिर एक बार भगवान बोधिसत्व बहुजन्म अर्जित पुण्य फलई, बहुधन, अरे भाई ये बार बार पीछे क्यों चला जाता है, बहुजन्म अर्जित पुण्य फलई। फिर एक बार भगवान बोधिसत्व बहुत जन्मों द्वारा अर्जित पुण्य फलों से, ऐसा कहा जाता है मानव जन्म भी बहुत जन्मों के अर्जित पुण्य फल होते हैं तभी मानव जन्म मिलता है, ऐसे मिलता नहीं है। हमको मिला हुआ है तो कुछ अच्छा करना चाहिए। बहुत जन्मों द्वारा अर्जित पुण्य फलों से शिवी नाम राजा, शिवियों के राजा हुए, कोई जाति होगी, शिवियों के राजा हुए। सह बाल्याते, वे बाल्यकाल से ही, वे बचपन से ही, वृद्धोप से भी, वृद्ध प्लस उप से भी, और इसमें गुण संधि हो रही है और समास भी है, वृद्धा नाम उप से भी षष्ठी तत्पुरुष, ये आपके कोर्स में इस बार। वे बचपन से ही बूढ़ों की सेवा करने वाले, विनयशील यानी विनम्र, शास्त्रों में पारंगत, शास्त्रेषु पारंगता सप्तमी तत्पुरुष है, थे। वे बचपन से ही बूढ़ों की सेवा करने वाले, विनम्र और शास्त्रों में पारंगत थे। जन कल्याण कर्मसुरता, जनता के कल्याण के कामों में व्यस्त, रता माने बिजी, व्यस्त। असौ, असौ माने वह, पुत्र के समान प्रजा को पालते थे। जनता के कल्याण के कामों में व्यस्त वह पुत्र प्रजा को पालते थे। कारुण्य, औदार्य आदि, औदार्य प्लस आदि प्लस सत प्लस गुण प्लस उपेतः, करुणा उदारता, औदार्य माने उदारता, यानी करुणा और उदारता उनमें बहुत अच्छी गुण थे। करुणा और उदारता आदि सद्गुणों से युक्त उन्होंने नगर के सब तरफ धन धान्य से समृद्ध दानशालाएं बनवा दी, धन धान्य से समृद्ध दानशालाएं बनवाई। ऐसी जगह बनवा दी कि जहाँ पर लोगों को दान दिया जाता था, वहाँ खूब धन धान्य था, आओ और रुपए लेना, रुपए लो, अन्न चाहिए अन्न लो। करुणा उदारता आदि सद्गुणों से युक्त उन्होंने नगर में के सब तरफ धन धान्य से समृद्ध दानशालाएं बनवाई। तत्र अर्थी नाम, अर्थी माने याचक, वहाँ याचकों के समूह, अन्न पान यानी खाने वाला पान, नो माय डियर, पान माने पेय पदार्थ, बढ़िया बढ़िया ड्रिंक्स भी मिलती नहीं। वसन, वसन माने वस्त्र, रजत चांदी, स्वर्ण आदि का नहीं, सोने सोना गोल्ड, अभीष्ट इच्छित, जो उनको चाहिए, जिसको जो चाहिए, इच्छित वस्तुएं पाकर संतुष्ट हो गया। प्राप्य माने पाकर, पहले नहीं होगा लोगों के पास, लेकिन इन्होंने इतना दे दिया कि जनता को लगा अब नहीं चाहिए।
वहाँ याचकों का समूह अन्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, चांदी, सोना आदि इच्छित वस्तुएं पाकर संतुष्ट हो गया। अभीष्टानी वस्तुनि का विशेषण है, इच्छित वस्तुएं। कैसी वस्तुएं? इच्छित वस्तुएं। राज्ञः, राजा की, षष्ठी तत्पुरुष है। राजा की दानशीलता आकर्ण्य सुनकर देशांतरेभ्य अपि, देश प्लस अंतरेभ्य प्लस अपि, यहाँ विसर्जित टू बॉडीगार्ड है। दूसरे देशों से भी लोग आने लग गए, भाई वहाँ बट रहा है तो चलो चलो। दूसरे देशों से भी लोग उस देश को आते थे। आयांती स्म आते थे। स्म लगने से भूतकाल बन जाता है, आपको पता होगा ना। आयांती आते हैं, आयांती स्म आते थे। पठती पढ़ता है, पठती स्म पढ़ता था। ये कहानियों में आता है। राजा की दानशीलता के बारे में सुनकर दूसरे देशों से भी लोग उस देश को आते थे। यहाँ तम देशम का विशेषण है। दानशील प्लस तल, तल प्रत्यय, तल का ता शेष बचता है। आ करने में लेप प्रत्यय, ये आप जानते हैं। आगे चलते हैं और हम यहाँ पढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अत कदाचित, फिर कभी, दानशालासु विचरण, वे प्लस चर प्लस क्षत्रिय, ये क्षत्रिय प्रत्यय इस बार आपके कोर्स में आ गया है। आपने देखा सिलेबस है सीबीएसई की वेबसाइट पर। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी सिलेबस भेजा हुआ है। फिर कभी दानशालाओं में घूमता हुआ, विचरण करता हुआ घूमता, वह राजा बहुधन लाभेन संतुष्टानाम अर्थीनाम विरलम संख्याम विलोक्य अचिंतयत, बहुत धन लाभ से संतुष्ट याचकों की कम संख्या देखकर, बहुत कम लोग आए थे, देखकर सोचने लगा, हाय मैं तो दे रहा हूँ, कोई लेता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं होता। फिर कभी दानशालाओं में विचरण करता हुआ वह राजा बहुत धन लाभ से संतुष्ट याचकों की, संतुष्टा नाम शब्द जो है वो अर्थी नाम का विशेषण है, कम संख्या देखकर सोचने लगा, मम अर्थिना तो धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, मेरे याचक तो धन लाभ मात्र से संतोषम भजन्ते, संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। नूनम ते निश्चय ही, नूनम माने निश्चय, निश्चय वे दानवीर स्वाभाग्यशाली हैं, याना याचका, जिनसे याचक शरीर के अंगानी अपि याचन्ते, शरीर के अंग भी मांग लेते हैं। अरे भाई गजब हो गया। इनको दानवीर कहते हैं ऐसे लोगों को, है ना। दानी वो होता है जो रुपया पैसा कपड़ा अनाज वनाज दे दे, वो तो दानी होगा। लेकिन दानवीर वो होगा भाई, आंख दे दे, ब्लड डोनेट करते हैं, दानवीर हैं वो। ब्लड डोनेशन, है ना। बहुत से लोगों का तो ब्लड डोनेशन का नंबर आ जाए तो बीपी लो हो जाता है घबराहट के मारे। निश्चय ही वे दानवीर सौभाग्यशाली हैं जिनके याचक शरीर के अंग भी मांग लेते हैं, याचनते, याचना कर लेते हैं। एवं राज्ञा स्वेषु गात्रेषु प्लस अपि, शरीर के अंगों में, गात्र माने शरीर के अंग, अपने अंगों में भी, अंगों के प्रति भी, निरासक्ति विज्ञाय, निरासक्ति माने अनासक्ति, लगाव ना होना, विज्ञाय जानकर, सकलम ब्रह्मांडम, सकलम शब्द ब्रह्मांडम का विशेषण है, ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। इस तरह राजा के अपने शरीर के अंगों के प्रति अनासक्ति जानकर सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। ये राजा क्या कर रहे हैं, है ना। सम प्लस जन, सम उपसर्ग है, जन धातु है और इक्ता प्रत्यय है। संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। अब हुआ क्या, इधर राजा ने सोचा, उधर इंद्र आ गए परीक्षा लेने। इंद्र का यही काम था, परीक्षा लो। रागी एवं विचार्यते सती, राजा के इस तरह विचार करते ही उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए परि प्लस ईक्ष प्लस तुमुन, ईक्ष धातु है, ईक्ष देखना, परीक्षा लेने के लिए देवाधिपति शक्र, शक्र माने इंद्र, नेत्रहीन याचक से रूपम धारयित्वा, नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके, रूप धरकर, तत्पुरतः उसके सामने प्रकट हो गए। लो साहब आ गए उसके सामने, यानी राजा के सामने। अवदत, बोले, हे राजन, भवतः दानवीरता आकर्ण्य, आपकी दानवीरता के बारे में सुनकर, भवतः माने आपकी, आपकी दानवीरता के बारे में सुनकर, आशान्विता, आशावादी होकर, भवत समीपम, आपके पास आया हूँ, आपके पास। आगतः प्लस अस्मि विसर्ग टू बॉडीगार्ड, आया हूँ, आपकी दानशीलता के बारे में सुनकर आपके पास आया हूँ। बच्चों ये मैं थोड़े थोड़े नए शब्द जो हैं वो संस्कृत में लिखती जाती हूँ, व्याकरण भी एक्सप्लेन करती जाती हूँ जो आपको आना चाहिए। लेकिन सिर्फ वीडियो देख कर बैठ मत जाया करो, पाठ का अनुवाद अपनी कॉपी में लिख लो एक बार, बहुत सुखी रहोगे।
राजा के इस तरह विचार करते ही उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए देवाधिपति शक्र का विशेषण है। देवाधिपति देवताओं के स्वामी इंद्र नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके तत्पुरता उसके आगे बोले, हे राजन, आपकी दानवीरता सुनकर आशावादी होकर आपके पास आया हूँ। देव, रवि शशि तारा मंडल भूषितम, सूर्य चंद्रमा तारे मंडल से सजे हुए इस संसार को मैं कैसे देखूं? सूर्य चंद्रमा तारा मंडल से भूषित सजे हुए एतत् जगत, यह संसार कथम एव, कैसे देखूं? चक्षुहीन, चक्षुः प्लस हीन, विसर्ग का र हो गया जो यहाँ लगा हुआ है, रुत्व संधि। पश्येयम, कैसे देख सकता हूँ मैं? चक्षुहीन कैसे देखूं? मेरी तो आंखें नहीं है और संसार इतना सुंदर है, सूर्य चंद्रमा तारे मंडल से सजा हुआ है, मैं चक्षुहीन इस संसार को कैसे देखूं? है ना। अब क्या हुआ इसके बाद? राजा बोला, भगवान भवन मनोरथा, ये त का ना हो गया है, भवत प्लस मनोरथम, त का ना 1 5 5 वाली संधि है, मनोरथ आगे पंचमण होने पर त भी पंचम में बदलता है, तथा तदना। आपकी का मनोरथ पूरा करके आत्मानम अनुग्रहीतम कर्तुम इच्छामि, अपने को अनुग्रहित करना चाहता हूँ। कितना पोलाइट, कितना विनम्र है ना। आपकी इच्छा पूरी करके मैं अपने को धन्य करना चाहता हूँ। एहसान नहीं करूँगा कि ले भाई 10 रुपये ले ऐश कर, लोग बोल देते हैं ना ऐसे, ना। कितनी विनम्रता है, लीजिए सर आपको दिया, मैं धन्य हुआ। तो आपकी इच्छा पूरी करके अपने आप को धन्य करने की इच्छा करता हूँ। आदेश्यताम किम कर्माणि, आदेश दीजिए क्या करूँ? आदेश्यताम में लोट लकार है, कर्माणी करूँ, संस्कृत में ही लिख रही हूँ मैं तो। आज्ञा दीजिए क्या करूँ? विप्रवदत, ब्राह्मण बोला, विप्र माने भी ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण बोला, यदि भगवान प्रीतः, यदि आप प्रसन्न हैं, तो गुस्सा तो नहीं हो रहे ना, यदि आप प्रसन्न है, तदा त्वत्तः, तो आपसे एकस्य चक्षुषा दानम इच्छामि, एक आँख का दान इच्छा करता हूँ, एक आँख के दान की इच्छा करता हूँ। चक्षुषा षष्ठी विभक्ति है, एक आँख के दान की इच्छा करता हूँ। ये मम लोक यात्रा, जिससे मेरी लोक की यात्रा, लोकस्य यात्रा षष्ठी विभक्ति, जिससे मेरी लोक की यात्रा निर्बाधा भवेत, बाधा रहित हो जाए। बाधायाः अभाव, अव्ययी भाव समास है बच्चा, ये बाधायाः अभावः, बाधायाः अभाव, बाधा रहित हो जाए। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर राजा ने सोचा, राजा को समझ में आ गया कुछ तो चक्कर है। लोके चक्षुर्दानम दुष्करम, लोक में संसार में आंखों का दान बहुत कठिन है। कौन देगा? जीते जी, मृत्यु उपरांत दिया जाता है। नूनम ईदृशम दानम इच्छम, ईदृशम दानम का विशेषण है, निश्चय ही ऐसे दान की इच्छा करता हुआ। यहाँ इश धातु है बच्चा इसमें, और क्षत्रि प्रत्यय होता है, क्षत्रि। इच्छा करता हुआ यह याचक किसी के द्वारा प्रेरित होना चाहिए, स्यात् विधिलिंग लकार है, चाहिए, किसी के द्वारा प्रेरित होना चाहिए। कहीं तो कुछ बात है, क्यों आया ये? आंख मांगता कौन है? अथवा भवतु नाम, अच्छा होगा, ओके लेट इट बी। ये जो है ना अथवा भवतु नाम, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब ये, अच्छा चलो छोड़ो। अब किम बहुचिंतनेन, बहुत सोचने से क्या फायदा, मुझे तो देना है, मैं तो दूंगा। इति विचारे, ऐसा विचार करके राजा अभाषत, राजा बोले, भो मित्र, हे मित्र, किम एकेन चक्षुषा, एक आंख से क्या होगा? आम भवते चक्षुः द्वयम एव प्रयच्छामि, मैं आपको दोनों आंखें देता हूँ। यच्छ आ गया दा धातु, जिसे कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी होती है, इसलिए भवते में चतुर्थी है। ये भवत सर्वनाम के रूप है, भवत माने आंख, भवान भवंतम भवता भवते, चतुर्थी में भवते होता है। ऊपर से नीचे एक वचन के रूप याद करो, मैं सिखाती हूँ, मेरे वीडियोज हैं, इन पे देखिएगा। मैं आपको दोनों ही आंखें प्रदान करता हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ लिंक भी मिलेगा, शब्द रूप कैसे याद करें। यह विचार करके राजा बोले, हे मित्र, एक आंख से क्या, मैं आपको दोनों ही आंखें दे देता हूँ। राज्ञा नेत्र दान प्लस अर्थम निश्चयम ज्ञात्वा अमात्या विषण्णा भूत्वा वदन्, विषण्णा माने दुखी, चिंतित, अमात्य माने मंत्री, विषण्णा अमात्या का विशेषण है। राजा के नेत्र दान के लिए निश्चय जानकर मंत्री दुखी होकर बोले, महाराज अलम एतावता दुस्साहसेन, ऐसा दुस्साहस मत करिए, अलम पर्याप्त है, ऐसा दुस्साहस मत करिए। प्रभुतम, बहुत सारा धन दे दीजिए इसको, बहुत धन ही दिए दाम दे दीजिए। अत्स राजा तानवदत्, अब वह राजा उनसे बोला। ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है। क्यों? अगर किसी की मदद करने, किसी को कुछ देने की इच्छा हो तो फिर उसे बदलना नहीं चाहिए। क्यों? देखो, दास्यामीति प्रतिज्ञाय यह अन्यथा कुरुते मन, कार्पण्य अनिश्चित मते का कह स्यात् पापतरः तत्
ततः ये विसर्ग का स हो गया। यह प्लस अन्यथा विसर्ग टू बोलेगा। दास्यामी दूंगा, लृट लकार है। इति प्रतिज्ञाए, ऐसी प्रतिज्ञा करके, यह माने जो, अन्यथा कुरुते मन, अपने मन को बदल लेता है, अन्यथा कर लेता है, बदल लेता है। एक बार सोचता है आज भैया बहुत संकट है, एग्जाम है, मैथ्स का क्या करूं, हनुमान जी मैं आज आपके मंदिर में 51 पर चढ़ाऊंगा। फिर पेपर हो गया, ठीक ठाक गया, 51 तो ज़्यादा, 21 ही चढ़ा देता हूँ। फिर मंदिर पहुँच गए, मंदिर में सोचा यार 21 तो ज़्यादा है, 10 रुपये डाल देता हूँ, 10 रुपये डाल दिए, है ना, देखा 51 से 10 पे आ गए। तो दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो मन को बदल लेता है। कार्पण्य, कंजूसी के कारण जिसका मन अनिश्चित रहता है। कंजूसी, कार्पण्य अनिश्चित मति, कार्पण्य कंजूसी के कारण अनिश्चित रहती है मति, बुद्धि जिसकी अनिश्चित मति वाले से बढ़कर, कह स्यात् पाप तरह, ततः उससे बढ़कर पापी कौन होगा। कह स्यात् पाप तरह, अधिक पापी कौन होगा, उससे अधिक पापी कौन होगा। पाप 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 तरह पाप तमह, पाप तमह सबसे पापी, पाप तरह अधिक पापी। तो कंजूसी के कारण जिसकी मति बुद्धि अनिश्चित है, उससे पापी कौन होगा, कोई नहीं। यानी भैया एक बार निश्चित करो तो दे दो, कुछ हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए, या तो प्रतिज्ञा ही मत करो, है ना। दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो मन को बदल लेता है, कंजूसी के कारण अनिश्चित मति वाले से बढ़कर पापी कौन होगा। न अहम स्वर्गम न मोक्षम वा काम्ये, मैं स्वर्ग या मोक्ष की कामना नहीं करता हूँ, वा माने या अथवा, लेकिन दुखियों की रक्षा के लिए ही मेरा निश्चय। आर्ताना माने दुखियों की, परित्राणाय रक्षा के लिए ही मेरा निश्चय है। अस्य याच्या वृथा मास्तु, इसकी डिमांड, याच्या माने मांग, इसकी मांग व्यर्थ ना जाए। वृथा माने व्यर्थ, इसकी मांग व्यर्थ ना जाए। इति प्लस उक्तवा, ऐसा कहकर राजा ने वैद्य बुलवाए होंगे, सर्जन को बुलवाया होगा। वैद्य प्लस उक्त विधिना, वैद्य के द्वारा कही गई विधि से, नीलोत्पलम, नील प्लस उत्पलम, नीले कमल के समान, जैसे बगीचे में से पौंड में से नीला कमल तोड़ लिया जाए, ऐसे उन्होंने अपनी एक आंख बड़े आराम से स्कूप करके निकाल दी। नील कमल के समान, नील कमल आंखों को उपमा दी जाती है। नील कमल के समान, एकम चक्षु, एकम चक्षु का विशेषण है। शनई, धीरे से, अक्षतम, बिना घायल किए, भाई घायल हो जाती है तो वेस्ट हो जाती है ना, बिना घायल किए, अक्षतम बिना घायल किए, उत्पाट्य निकाल कर, और निकालने के बाद दी नहीं, क्या किया, प्रीत्या प्रेम से, याचकाय समर्पित मान, याचक को समर्पित कर दी। देना और समर्पित करना अलग होता है। देना तो लो भाई ये लो, ये दिया। समर्पित करना बहुत आदर के साथ कुछ देना, है ना। देखा, ये होती है विनम्रता की पराकाष्ठा। ये कहानियां सिर्फ बेटे एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, कुछ कुछ सीख लेना चाहिए। आंख मत दो निकाल कर, लेकिन हाँ आफ्टर डेथ हम फॉर्म भर सकते हैं कि भाई आई डोनेट करेंगे, और किसी को कुछ दें तो आदर के साथ दें, है ना। ये नहीं कि ले जा, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, पेंसिल मांग रहा है, परेशान कर रहा है, ले जा, ऐसे थोड़ा दे तो प्यार से दो। हाँ, बिना घायल किए निकाल कर प्रेम से याचक को समर्पित कर दी। सह अपि तत्नेत्रम यथास्थानम स्थाप्य, उसने भी वह नेत्र यथास्थान स्थापित कर लिया, लगा लिया, फिट कर लिया। ततः, ततो बनाया, ततः से विसर्वित बॉडीगार्ड, तब महीपाल माने राजा, तब राजा द्वितीयम नेत्रम अपि, दूसरी आंख भी शनई निष्कास्य, धीरे से निकाल कर, दूसरी भी निकाल दी, माने नहीं। तस्मई, आगे के आगे देखते हैं, दूसरी आंख भी धीरे से निकाल कर, शनई माने धीरे से निकाल कर, तस्मई अयच्छत, उसे दे दी। अथ विस्मिता शक्र, अब आश्चर्यचकित, विस्मित माने चकित, चकित इंद्र ने सोचा, अहो धृति, अरे कैसा धैर्य है, इतना बड़ा दर्द बर्दाश्त कर लिया। अहो सत्वम, कैसा मानसिक बल है, मानसिक बल भी तो चाहिए इतने बड़े त्याग के लिए, यहाँ तो चवन्नी नहीं दी जा रही है ना, मानसिक बल है। अहो सत्व हित एशिता, सत्व माने प्राणी, अरे प्राणियों के भलाई की कैसी कामना, हित माने भलाई, प्राणियों की भलाई की, प्राणियों के हित की, भलाई की, एशिता इच्छा है, कहीं किसी की नहीं हो सकती भाई ऐसी तो, है ना। अरे धैर्य, अहो मानसिक बल, अहो प्राणियों के भलाई की ऐसी इच्छा। न अयम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति, इसे बहुत समय तक कष्ट नहीं अनुभव होना चाहिए। कष्ट चिरकाल तक, यानी बहुत समय तक कष्ट अनुभव नहीं होना चाहिए।
राजा ने, इंद्र ने ऐसा चमत्कार किया कि आँख लगाने के बाद कि आँख अपनी तो लगा ली, सोचा कि कोई ना तो कष्ट हो और इनकी आँख भी जल्दी से आ जाए। मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा, ये बहुत समय तक कष्ट का अनुभव ना करे, इसलिए प्रयत्न करूँगा, प्रयत्न करूँगा चक्षुषः प्लस अस्य, इसकी आँखों के पुनः प्रत्यारोपण के लिए, फिर से आई ट्रांसप्लांट के लिए मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि राजा की आँखें जल्दी आ जाएं। कतिपय दिन ही, कुछ दिनों में व्रण घाव भर जाने पर, विरोपणे जाते, घाव भर जाने पर, घाव हो गए थे ना आँखों में, घाव, सॉरी प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा, भर जाने पर एक बार राजा सरोवर के पास घूम रहा था। बंधा था, देख तो सकता नहीं था, खड़ा था, ठंडी हवा महसूस कर रहा होगा। कुछ दिनों में घाव भर जाने पर एक बार राजा सरोवर के पास घूम रहा था। तदा तस्य पुरतः पुनः देवराजा शक्रः उपस्थितः भूत्वा, तब उनके सामने फिर से देवराज इंद्र उपस्थित होकर तस्य त्याग वृत्तिम प्रशंसम, उनकी त्याग वृत्ति की प्रशंसा करते हुए बोले। प्रशंस प्लस क्षत्रिय, प्रशंसा करते हुए बोले, शक्रः अहम अस्मि, मैं इंद्र हूँ, देवेंद्र देवताओं का राजा, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। त्वत् समीपम उपागता, तुम्हारे समीप आया हूँ। शब्दों को अलग अलग करो बेटा, जरा पद विच्छेद करो। मैं इंद्र हूँ, देवताओं का राजा, त्वत् समीपम, तुम्हारे समीप आया हूँ। वरम वृणीश्वर राजर्षे, हे राजन वरदान मांगो, वरदान मांग लो। यत इच्छसी, ये ता का दा हो गया कि 3 संधि, यहाँ भी तत् उच्चताम, यहाँ भी 1 का 3, जो इच्छा करते हो वह बोलो, बोलो तुम्हें क्या दे दें, है ना। मैं इंद्र हूँ, देवताओं का राजा इंद्र तुम्हारे समीप आया हूँ, वरदान मांगो हे राजन, जो इच्छा करते हो बोलो। आके बोल दिए। अब क्या हुआ, क्या मांगा राजा ने? राजा ने कहा भैया अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। एवं मुक्तेन राज्ञा, ऐसा कहने से राजा ने नेत्र अर्थम प्रार्थिते सती, राजा ने के नेत्र के लिए प्रार्थना करते ही राजा ने प्रार्थना की भाई मेरी आंखें आ जाए। अब क्या हुआ, राजा की आंखें तो आई, लेकिन आंखें कैसी आई देखो। शक्र से प्रभावेण, शक्र के प्रभाव से, यानी इंद्र के प्रभाव से। एक तो इंद्र ने चमत्कार किया, दूसरा अपने सत्य और पुण्य के बल से। राजा का सत्य और पुण्य का बल भी बहुत गजब था ना। अपने सत्य और पुण्य के बल से तस्य प्रथमम एकम चक्षु प्रतिष्ठितम, पहले उनकी एक आंख प्रतिष्ठित हुई, एक आंख आई। तथा द्वितीय, फिर दूसरी भी आंख प्रतिष्ठित हो गई, दोनों आगे आ गई है ना, पुक पुक ऐसे। उनके कहते ही राजा ने नेत्र के लिए प्रार्थना करते ही इंद्र के प्रभाव से और अपने सत्य पुण्य के बल से पहले उनकी एक आंख प्रतिष्ठित हुई और फिर दूसरी भी। भूयः, फिर प्रसन्न विपरीतः शक्रः का विशेषण, प्रसन्न राजा ने वरदान दिया। अभी तो डिमांड पूरी करी, अब वरदान दिया। कहा, क्या कहा, 100 योजन पर्यंतम, 100 योजन दूर तक, शैला नाम पारम, पर्वतों के पार देखने में समर्थ हो। मतलब आंखें ना हो गई, एक्सरे हो गई। 100 योजन दूर तक, बायनोकुलर भी हो गया, पर्वतों के पार देखने में समर्थ हो। आशीर्वाद दिया, लोट लकार का प्रयोग होता है आशीर्वाद देने के लिए। 100 योजन दूर तक, 1 योजन में 9 किलोमीटर बताते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, गूगल पे चेक कर लेना। तो 100 योजन दूर तक और पर्वतों के पार देखने में समर्थ हो जाओ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर शक्र तत्रैव अंतर्हितः अभवत्, ऐसा कहकर इंद्र वहीं अदृश्य हो गए। बात काम करके गायब हो जाते थे वो, अदृश्य हो गए। इसीलिए सत्य ही कहा है। धनस्य निस्सार लगो ससार यद्दीयते लोकहित उन्मुखेन, निधानताम ही दीयमानम अदीयमानम निधनेकनिष्ठम। धन तो दान में देना चाहिए, क्योंकि धन तुच्छ है, महत्वहीन है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा धन भी लोग दान में देते हैं तो बहुत बड़ा कोष बन जाता है और लोगों की मदद। लोग प्रधानमंत्री सहायता कोष में देते हैं, कोरोना काल में लोगों ने खूब दान दिया। अगर मैंने 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये दिए तो वो ज़्यादा नहीं थे, पर जब सब लोगों का जो कलेक्टिव होता है वो बहुत बड़ा कोष बन जाता है। तो धन तो निस्सार लघु, मतलब महत्वहीन है, तुच्छ है, महत्वहीन है। लेकिन वह सारह, वह महत्वपूर्ण हो जाता है। निस्सार माने महत्वहीन और सारा माने महत्वपूर्ण, वह महत्वपूर्ण हो जाता है। यद दिएते, जो दिया जाता है संसार की भलाई के लिए, जो संसार की भलाई के लिए। उन्मुखेन माने लिए, संसार की भलाई के लिए।
जो संसार की भलाई के लिए दिया जाता है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। निधानताम याति ही दीयमानम, जो दिया गया धन है, निधीयमानम दीयमानम धनम, जो दिया गया धन है वो तो निधि बन जाता है, निधि कोष बन जाता है, खजाना बन जाता है। और अदीयमानम, जो दिया नहीं जाता, नहीं दिया जाता, वह तो निधन यानी विनाश, नष्ट हो जाता है। इकट्ठा करके रखे रहने से कोई फायदा नहीं, उसको तो नष्ट ही हो जाता है। कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये अलग अलग बैंकों में 34,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिनका अकाउंट था वो मरमरा गए, घर वालों को बताया नहीं होगा। वो 34,000 करोड़ रुपए जो हैं वो RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। कोई क्लेमेंट ही नहीं था। अरे दानवान दे देते, अच्छा रहता ना। तो धन तो महत्वहीन होता है, वह महत्वपूर्ण बन जाता है जो संसार की भलाई के लिए दिया जाता है। जो दे देते हैं वो तो महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो दिया गया धन है वो कोष बन जाता है, जो नहीं दिया जाता है उसका तो विनाश ही हो जाता है। इसलिए भाई दान दो, सुपात्र को दो, गलत लोगों को नहीं। टेरर फंडिंग नहीं करना है भाई। तो भैया ये हो गया लेसन कंप्लीट हमारा। ये है मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में डीजी, आप जानते ही हैं। इस पर ज़रा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपके काम की बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर मिलेंगी, बहुत कुछ है। और ये प्रश्न निर्माण पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, और बहुत ये पहले हाथ से पेन लिखती थी, उसमें सिर्फ मेरा हाथ दिखाई देता था, लेकिन ये वीडियो बहुत अच्छा है, इसको बहुत बार देखा गया है। प्रश्न निर्माण करना आप चुटकी बजाते सीख जाएंगे। और कैसे शब्द रूप याद करें, ये वाला वीडियो देखिए, ज़रूर देखिए ये सारे वीडियोस। इसके अलावा संज्ञा, समास, शब्द धातु रूप कैसे याद करें, प्रत्यय, हिंदी से संस्कृत अनुवाद, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है। मणिका की अलग, मणिका क्लास 10th की अलग प्लेलिस्ट है ना, उसको देखिएगा और पढ़ते रहिए। इसके अलावा ये तो भाई इतना, अगर सब कुछ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट्स मुझे भेजिए कि आगे आप क्या चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, 9th-10th के लिए अलग अलग, 11th-12th का अलग, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको और बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी सुविधाजनक आपके वीडियोस मिलते रहेंगे, कंटेंट आपको मिलता रहता है। वहाँ आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। हाँ, और मेरी ऑनलाइन ट्यूशन क्लास अटेंड करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो बस।